हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएससी चैनल पर। और जैसा कि सीसेट 2023 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, आज क्वेश्चन नंबर 76 डिस्कस करेंगे। सेट ए है। और इससे पहले जो पुराने वीडियो जो मैंने सॉल्व किए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में सीसेट 2023 के नाम से देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स हैं। मल्टीप्लाइंग ए बी विथ सी डी रिजल्ट इन 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। ओके, मतलब ए बी को अगर सी डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डी भी आ रहा है ना, डी ई एफ हो जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है पहला, एडिंग डी ई एफ टू अनदर 3 डिजिट नंबर, मतलब डी ई एफ को 3 डिजिट नंबर जी एच आई से जोड़ रहे हैं तो ये 975 हो जा रहा है। ठीक है, फर्दर ए बी सी डी सभी डिस्टिंक्ट हैं, आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ठीक है, तो इफ़ ई इज़ 0 एफ इज 8, मतलब ई और एफ का वैल्यू दे दिया है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या पूछ रहा है ना, तो इतना बता दिया हूँ। यहाँ भी एक और बता देता हूँ कि डी और ई का वैल्यू 0 दिया है, एफ का वैल्यू 8 दिया है, जी एच आई इज इक्वल टू 975 दिया हुआ है ना ऐड करने पर। तो चलिए अब वीडियो पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करने का प्रयास करिए, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चूंकि ये है एक इक्वेशन, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 8 प्लस आई इज इक्वल टू 5 हो जा रहा है। तो कैसे होगा, जब आई का वैल्यू 7 होगा तभी तो होगा, है ना, क्योंकि जोड़ना है तो 8 7 15 होता है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, है ना। लेकिन 8 7 15 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हाथ में, है ना। तो अब 7 आना है तो एच का वैल्यू क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट भी हो गया। तो क्या हो गया अब हम लोग के पास, डी 0 8 जी 6 7 तो इज इक्वल टू 975 आ गया, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या, अब देख रहे हैं हम लोग कि d प्लस जी इज इक्वल टू 9 आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया हम लोग के पास, d प्लस जी इज इक्वल टू 9। ठीक है, और बाकी सभी डिजिट्स डिस्टिंक्ट भी है, तो मतलब ये लोग 0 8 6 और 7 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 8 हो गया है, 2 7 का कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता है, ना ही 3 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। तो बचा क्या, सिर्फ 4 5 का कॉम्बिनेशन होगा। डी और जी 4 5 में से होगा, या डी 4 होगा या डी 5 होगा, या जी 4 5 में से होगा। तो अब देखते हैं हम लोग ये वाला इक्वेशन, ए बी इंटू सी डी, है ना। तो अगर हम लोग ई डी ई एफ, है ना, तो अब देखते हैं ये भी है, ए बी इंटू सी डी करने पर क्या हो रहा है, सॉरी ये डिवाइड, ये नहीं रहेगा, सी डी इक्वल टू डी और 0 और 8 आ रहा है ना। तो अब 5 अगर डी का वैल्यू रख देंगे तो 5 का कोई भी गुना करेंगे तो 8 नहीं आ सकता, है ना। 5 का जब भी होगा तो 0 और 5 ही होता है गुणनफल, है ना। 5 का एक बार पढ़ेंगे 5, 5 का 2 बार 10, इस तरह से। तो यहाँ पे फिर 4 ही होगा डी का वैल्यू, तभी तो 8 आ सकता है। 4 दूना 8 होता है, या फिर 6 चक 24 होता है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे डी का वैल्यू 4 आ गया निकल के। देखिए ये इक्वेशन, अब ये आ गया क्या, डी का वैल्यू 4 हो गया तो जी का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू जब 4 हो जाएगा तो डी एफ कितना हो गया, ऐसे ऐसे डी एफ इज इक्वल टू 408। ठीक है, अब 408 जो हो गया, और ये है ए बी इंटू सी इंटू 4 है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। सी 4 भी आ रहा है, तो 408 का इसका हम लोग देख लेते हैं फैक्टर क्या क्या हो सकता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2 और 2 4, तो 102 हो गया, है ना। 102 में फिर करेंगे तो 51, और 17 तो 51 हो जाता है। ठीक है, तो 17 हो गया। ठीक है, यही फैक्टर हो जाएगा। इसको अच्छा से लिख दे रहा हूँ इधर नीचे में। देखिए इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया तो 102 बचा, और फिर 2 हो गया तो 51, फिर 3 इंटू 17। जब भी आप फैक्टर निकाल रहे हैं तो निकाल सकते हैं ना इस तरह से करके, 2 करके, हाँ सॉरी 2 करके या 4 ले लेंगे तो 102 हो गया, इस तरह से। फिर 17 ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 17 6, उस तरह हिसाब से कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्या, कि 4 किस में आएगा, किसके ये फैक्टर में आ सकता है। तो 17 करके देखें, और 3 दूना 6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक है, 24 इंटू 17 करेंगे तो आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है,
ए बी 17 हो जाएगा और सी डी 24 हो जाएगा, तो 7 तो पहले ही हम लोग के पास है, यहाँ पे है ना 7 आई है, तो मतलब ये नहीं हो सकता है, 17 नहीं होगा, ठीक है। अब क्या देख सकते हैं, ये दोनों लेके देखते हैं, ये नहीं हो सकता है ना, 17 24 नहीं होगा, क्योंकि 7 हम लोग के पास पहले से रिपीट नहीं होना चाहिए डिस्टिंग। तो 17 दूनी 34 करके देखते हैं, 34 और चरतिया 12, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा ना, ये रिपीट नहीं हुआ है, तो डी यहाँ पे 4 है, ये सी हो गया और ये ए भी हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी यहीं से जोड़ लेंगे, 1 2 और 3। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा 2 और सी का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है ना। डी का वैल्यू 4 था, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, है ना। तो बस अच्छे से पढ़ना था, स्टेटमेंट्स को आसानी से सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।